अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीज फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इलेक्शन होंगे या नहीं, दमादम मस्त कलंदर की तैयारी। कराची का बदमाश कौन, असेंबली कब टूटेगी, आटे के लाले और कप्तान कौन होगा। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सर जोड़ लिए। सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर किया जा रहा है। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने पर मुशावरत हो रही है। जराए का दावा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन हुकाम सर जोड़े बैठे हैं। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त बोल न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत-ए-हाल जानेंगे। फहद, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी देखिए, कराची और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख है वो हर सूरत पोलिंग के अहकाम दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियाँ मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस पर एक हंगामी इजलास बुलाया गया इलेक्शन कमीशन का, जो कि इस वक्त जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इस इजलास में लीगल विंग ने ब्रीफिंग दी है इस तमाम मामले पर। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तमाम मलबा जो है इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है। और ज़राए के मुताबिक शदीद बरहमी का इजहार भी किया गया इस नोटिफिकेशन के हवाले से। और जो लीगल ब्रांच है, लीगल विंग है, उसने ये तजवीज़ दी है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ इस हवाले से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इस वक्त मुशावरत जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, और मुमकिन है कि इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने का फ़ैसला कर लिया जाए या सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी फ़ैसला जो है किया जा सकता है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है। और इस इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया के ज़रिए तफसीलात से आगाह किया जाएगा। तो फाद ये बताएं कि इम्कानात हैं कि आज ही अदालत का रुख किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, और अगर आज ही अदालत जाते हैं तो फिर इतवार के रोज़ क्या होगा? उस दिन फिर इंतखाबात होंगे या इल्तवा का शिकार हो जाएंगे? जी देखिए, यही फैसला किया जा रहा है इस वक्त इजलास में। और चूंकि पीछे जो है वो दिन कम हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इलेक्शन होने हैं, हर सूरत होने हैं, तो फिर जो है आज दरख्वास्त दायर की जा सकती है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन उससे इलेक्शंस पर जो है वो असरात नहीं पड़ेंगे, उसके जो है उससे डिले नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियसली दरख्वास्त दायर करने के साथ साथ इलेक्शन का हुक्म भी दे सकता है कि इस वक्त अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पूरी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इलेक्शन कमीशन में अभी इजलास जारी है, क्या इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास अब सिंध हुकूमत के फैसले के बाद इतवार को ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा अदालत? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए अदालत में नहीं जाती है। इलेक्शन के लिए और बना हुआ इदारा है, और इलेक्शन के लिए इसको तमाम इख्तियारात मिले हैं। याद रखें, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी आईन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के तहत होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक तलवार में दो नियामें होती हैं। इस वजह से ये कानून है सारी दुनिया में। ऑल द एग्जीक्यूटिव्स आर बाउंड टू सर्व एज सबऑर्डिनेट टू द इलेक्शन कमीशन व्हेन द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेटिक, इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। अब इसके जो फैसले हैं वो अगर चाहे तो इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कराने के बारे में फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्शन ना कराने को यकीनन फिर लोग चैलेंज करेंगे, इसलिए कि उसमें आईनी हक लोगों का मारा जाता है कि उनको एक राइट टू वोट मिला है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, उसको डिनाई किया जा रहा है। और उस डिनाइल में भी इलेक्शन कमीशन को किसी भी पार्टी का साथ नहीं देना चाहे, कोई चाहे या ना चाहे। ये आईनी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बंदा मर भी जाए तो उस सीट को, उस लोगों को बेनवा नहीं छोड़ा जाता।
60 दिन के अंदर अंदर वहां से दूसरा रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जो इलेक्शन कमीशन का काम है आइन के मुताबिक, वो उसके साथ पूरा पैकेज है। उसके साथ ये इख्तियारात भी हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को सस्पेंड कर सकते हैं, वो उसकी नौकरी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं जब हक का काम करने में कोई भी बंदा रुकावट बने। तो अब इलेक्शन कमीशन, अल्लाह करे कि वो आज़ाद इलेक्शन कमीशन की तरह अपने किरदार को अदा करे, इससे उसकी इज्जत में भी इजाफा होगा और इसी काम के लिए इलेक्शन का है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन की जो आप बात करें, इख्तियार क्या इलेक्शन कमीशन का इस सूरत हाल में? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, चूंकि ये फैसला तो सिंध हुकूमत की तरफ से आया है, या जो सिंध हुकूमत के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है इस सूरत हाल में, जब सिंध हुकूमत मना कर चुकी है इलेक्शन करवाने का? बात यह है कि मैंने आपको सिंपली बताया और आपके तवज्जुह से आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देती है तो जिस इलाके में इलेक्शन कराने होते हैं वो तमाम एरिया की एग्जीक्यूटिव सबसर्विएंट हो जाती है, वो उसके अंडर आ जाती है इलेक्शन कमीशन के। जैसे इलेक्शन कमीशन उनका चीफ है, जब तक वो इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, और उसमें आइन ने ये इनको इख्तियार दिया है कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है दे आर बाउंड टू फॉलो obediently, religiously the Election Commission of Pakistan, and they are bound to facilitate ECP in conduct of free and fair election. उसमें जो कोताही होगी उसकी वो उनको सजा दे सकते हैं, उनकी जॉब, उनकी नौकरी, उनका कैरियर तबाह कर सकते हैं। ये इख्तियार है, लेकिन ये आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, और अल्लाह करे कि कभी जब ये एक दो दफा इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन को आप कह रहे हैं कि खुद को आज़ाद इलेक्शन कमीशन साबित करना होगा। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब, और बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे। फाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे देखिए, खान ने बाजी पलट दी और बड़े बाहर छोटे क्या करते। और अहम खबर सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन का गैर मामूली इजलास इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई पर गौर इस वक्त जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। इलेक्शन विंग ने यह ब्रीफिंग दी है आज के इजलास में, विफाकी हो या सूबाई हुकूमत, कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तराना भी इलेक्शन कमीशन पर डाला गया, ये गुफ्तगू की गई है इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से आज के इजलास में, जो कि जारी है। गैर मामूली इजलास है जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जारी है, और सिंध हुकूमत के इकदाम पर इजहार बरहमी किया गया। और जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नेमूर रहमान ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात ना माने तो शहर भर में सड़कों पर बैठ जाएंगे। रॉ के एजेंट के इल्जामात लगाने वाले एक हो गए। एमक्यूएम का मंजन अब नहीं बिकेगा। एमक्यूएम ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा है। हाफिज नेमूर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने और इलेक्शन कमीशन से सिंध हुकूमत का हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन कमीशन के पास जो खत गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का हक रखते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर वो सो मोटो एक्शन लें। हमारा मुतालबा यह है कि इलेक्शन कमीशन इनके खत को वापस फेंके, उनके कार्रवाई करे कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आपने इस फैसले के अलग रकम जो हमने किया हुआ है, आपने हमें अपना फैसला सुनाया है। आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों। मजबूर कौमी मूवमेंट सियासी इंजीनियरिंग के तहत मुत्तहिद हो रही है। रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त हल्का बंदियों की शराइत क्यों नहीं रखी? पीटीआई रहनुमा अली जैदी का सवाल। कहा धमकियां दी गई, इंतखाबात कराए तो शारे फैसल बंद कर देंगे। फारूक सत्तार, शारे फैसल बंद करें, हमारे वोटर्स इंतखाबात करा देंगे। आसिफ अली जरदारी को हमेशा एमक्यूएम ने बचाया, ये तीनों जमातें मिलकर भी हमें शिकस्त नहीं दे सकती। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क में कहीं भी इंतखाब कराएं, जीत इमरान खान की होगी। मूवमेंट का इकट्ठा होना था, ये जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है,
मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की तारीख में अभी आपको आम खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास चल रहा था, जिससे खबर आई है कि सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। मजीद जानिए बोल न्यूज के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, बताइएगा, फैसला मुस्तरद कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज एक गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया गया था, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी तौर पर जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 15 जनवरी को ही कराने का फैसला किया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का फैसला किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत का फैसला है उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तदाई रद्द-ए-अमल दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से 2 दिन पहले बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी करना उनकी बदनीयती वाज़ेह करता है। अब 3 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं, अब चौथी बार मुलतवी नहीं किए जाएंगे। इजलास में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उसका भी जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात में फौज और रेंजर्स की तैनाती जो है इंतहाई अहम पोलिंग स्टेशन पर होनी है, उसकी तैनाती के लिए दोबारा इलेक्शन कमीशन वफाकी वजारत दाखिला को खत लिखेगा और ये दरख्वास्त की जाएगी कि जो इंतहाई अहम पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो हर सूरत में फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो बड़ा फैसला किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है वो जुडिशियल ऑर्डर भी जारी करने का फैसला किया है, जो अब से कुछ देर बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जाएगा, जिसमें सिंध हुकूमत को इस हवाले से हिदायत और हुक्म जारी किया जाएगा कि जो शेड्यूल जारी किया जा चुका है कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का, उस पर यकीनी बनाया जाए। अगर सिंध हुकूमत यकीनी नहीं बनाती तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर जो है वो जुडिशियल कार्रवाई करेगा और इसमें जो है मामला अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन इस पर आज खुद भी जो है वो अदालती कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आपके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक वो इजलास पर जो एक रद्द-ए-अमल जारी किया गया है उसमें जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का सिंध हुकूमत का फैसला था उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है। जी तो अकील, ये भी बताएगा कि ये सिर्फ सिंध हुकूमत के फैसले को मुस्तरद किया गया या जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है? जी देखें, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तमाम मामला आज के इजलास में गौर आए। सिंध काबीना का जो मामला है वो भी गौर आया, जबकि जब वजारत महकमा बल्दियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया था वो भी गौर आया। लेकिन इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन ने जो अपना जो इब्तदाई हुक्म जारी किया है उसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो कोई इंदिया नहीं दिया गया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जानिब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया उस पर जो है वो इजहार नाराजगी किया और उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और अब इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर पास करने जा रहा है। तो उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से कोई जो है वो हिदायत या अहकामात दे सकता है, इस पर अदालती कार्रवाई भी कर सकता है अगर इलेक्शन कमीशन इस पर ज़रूरी समझे कि अगर किसी की जानिब से इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो इस इलेक्शन कमीशन इस पर जो है वो जुडिशियल कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन के सामने जो ये मामला था आज का वो 15 जनवरी को परसों होने वाले बल्दियाती इंतखाबात थे, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है फौरी तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत का फैसला था उसको मुस्तरद कर दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराची हैदराबाद में जो है अपनी मुकर्ररा तारीख को 15 जनवरी को परसों ही कराई जाएंगे और सिक्योरिटी के खदशात किए जा रहे हैं उस पर वजारत दाखिला को दोबारा खत लिखने का फैसला किया है कि इंतहाई जो पोलिंग स्टेशन हैं तकरीबन 8000 से ज्यादा उन पर फौज और रेंजर्स के 20,000 जो एहलकार हैं उनकी तैनाती को यकीनी बनाया जाए। और अकील, जो बात हो रही है सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों का मामला जो है उसके ऊपर भी कोई गुफ्तगू की गई कि ये कितना वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्शंस को मुलतवी किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसे कैसे काउंटर किया जाएगा? जी देखें, बिल्कुल हल्का बंदियों का मामला तो MQM की जानिब से पहले भी इलेक्शन कमीशन में उठाया गया और सिंध हुकूमत की जानिब से भी उठाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मामला था वो पहले भी मुस्तरद कर दिया गया। तो आज जो हल्का बंदियों का मामला था वो आज के इजलास में गौर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन हुकाम में आज जो इजलास में यही फैसला किया गया कि जो हल्का बंदियाँ थी उस पर वो जो है वो सिंध हुकूमत की मर्जी से करवाई गई थी, तो उस पर जो है वो अब जो MQM के एतराज़ात इस वक्त जो है वो नाकाबिल समाअत हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के एतराज़ात थे वो मुस्तरद कर दिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।